सोनम रघुवंशी ने कहा कि मैं और मेरे पति राजा रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय गए हुए थे और वहां कुछ बदमाशों ने मेरे गहने छीनने की कोशिश की और राजा ने मुझे बचाने के दौरान अपनी जान गंवा दी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी और मुझे पता नहीं चला कि मैं गाजीपुर कैसे पहुंच गई। सोनम ने बताया कि मुझे किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद मुझे गाजीपुर लाया गया। ये वो ताज़ा बयान है जो सोनम रघुवंशी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया है। हालांकि पुलिस को शुबा है कि इसके दावे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, क्योंकि मेघालय में पकड़े गए 4 में से 2 आरोपियों ने मेघालय पुलिस के सामने जो अपना गुनाह कबूल किया था और जो 2 अन्य लोगों का नाम लिया था, तो सोनम से जब उसके बारे में सवाल किया गया तो उसका जवाब सोनम के पास ठीक-ठाक नहीं था। मेघालय पुलिस ने सोनम के उस बयान को झूठा बताया और उसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा करार दिया। पुलिस का कहना है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी के कत्ल की मंसूबाबंदी की थी और 3 किराए के कातिलों विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत को इस काम के लिए रखा था। पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा के कत्ल के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी और कत्ल के दौरान उन्होंने राजा के बटुए से 15,000 रुपए नकद निकालकर कातिलों को दिए भी थे। पुलिस जराये के मुताबिक सोनम कत्ल के वक्त मौके वारदात पर मौजूद थी और उन्होंने किराए के कातिलों को राजा पर हमला करने की हिदायत भी दी थी और ये भी कहा था कि अगर वो नाकाम हुए हमला करने में तो खुद वो राजा को पहाड़ से ढकेल देगी। कत्ल के बाद सोनम ने राजा के फ़ोन से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ, जो पुलिस के लिए एक अहम सुराग साबित हुआ। राजा के कत्ल के बाद सोनम 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते इंदौर पहुंची। वहां वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मुलाकात की और एक किराए के मकान में उसके साथ रही। उसके बाद वो वाराणसी के रास्ते गाजीपुर पहुंच गई, जहां उन्होंने रात के समय एक ढाबे पर जाकर ढाबा मालिक से फ़ोन मांगकर अपने मायके वालों को पहले फ़ोन किया था और सारी डिटेल बताई थी और 9 जून 2025 को नंदगंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। पुलिस का कहना है कि ये जो सरेंडर हुआ था वो दबाव के तहत किया गया था, क्योंकि दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोनम के पास छिपने की कोई जगह नहीं बची थी। सोनम के पिता देवी सिंह ने इन आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि उनकी बेटी 100% बेकसूर है। उन्होंने मेघालय पुलिस पर झूठा केस बनाने का आरोप लगाया और सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। सोनम की मां संगीता ने भी पुलिस के दावों को झूठा बताया है और इंसाफ के साथ जांच का मुतालबा किया है। यानी कि सोनम की फैमिली ने अपनी बेटी को बेकसूरवार बताया है और उसका दिफा किया है। वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम ने राजा को मेघालय के सफर के लिए जबरदस्ती तैयार किया था और वापसी के टिकट भी बुक नहीं किए थे, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजा की मां ने यह भी कहा कि जब राजा ने एयरपोर्ट से अपना फोटो भेजा था तो उसके गले में मैंने सोने का चैन देखा था, जिसको देखकर मैंने उसको उतारने के लिए भी कहा था और कहा था कि सोने की चैन पहनकर वहां जाना ठीक नहीं है, इससे खतरा होता है। लेकिन राजा ने मां को बताया कि सोनम ने चैन पहनकर आने के लिए कहा था। इसके अलावा जब 23 मई को सोनम से राजा की मां की बातचीत हुई थी तो सोनम बातचीत करते वक्त हाँप रही थी और वो जल्द से जल्द किसी बहाने से फोन को कट कर देना चाहती थी ताकि बहुत ज्यादा देर तक बात ना कर सके, जबकि राजा की मां उससे बात करना चाहती थी। और खास बात यह है कि उसी दिन 23 मई को ही राजा की हत्या हुई थी। इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस समय राजा की मां और सोनम के बीच फोन पर बातचीत हो रही थी उसी समय राजा की हत्या की गई थी, इसीलिए वो घबराहट से हाँप रही थी। इसके अलावा सोनम के खिलाफ एक और बात चली जाती है और वो ये है कि जो रेनकोट वहां मिला था वो सोनम ही का रेनकोट था, जिसको सोनम ने इससे पहले पहन रखा था और उस पर खून के निशानात थे। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में जब राजा स्कूटी पर बैठा हुआ था तो सोनम इधर उधर चलते हुए किसी को मैसेज करते नजर आ रही है, जबकि राजा उससे पूरी तरह से बेखबर था और अपनी हेलमेट वगैरह पहनने में लगा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल से खून आलूद रेनकोट, जो कि सोनम का था, इससे पहले मैंने आपको बताया, और एक खुकरी यानी लकड़ी काटने आला जिससे हत्या की गई थी, तो आले कत्ल जिसको बोलते हैं, और कुछ दूसरे आरोपियों के खून आलूद कपड़े, ये सब कुछ पुलिस ने बरामद कर लिए और राजा के खून के धब्बे उन तमाम चीज़ों पर पाए गए। एक लोकल गाइड एल्बर्ट पीडी के बयान ने पूरे केस को तोड़ दिया और इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है, खासतौर से उस लोकल गाइड ने, जिसने बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 दूसरे पुरुष थे जब वो आखिरी बार नजर आए थे। क्योंकि दरअसल वो लोकल जो गाइड था वो पहले उसने अप्रोच करने की कोशिश की थी कि हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन जब ये लोग यानी हिंदी भाषी के लोग, बहुत सारे लोग एक साथ मिल गए तो सोनम ने और उसके पति राजा रघुवंशी ने, उन दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, अब हम लोग साथ में अपना घूमेंगे, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में
गाइड को नज़रअंदाज कर देना और ख़ुद ऐसे इलाके में जाकर के घूमना जिसके बारे में आपको पता नहीं है, बस सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे चंद लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, ये कहाँ तक सही है। और ये भी कहा गया कि ये सब कुछ सोनम ने कन्विंस किया था कि हम लोग देख लेंगे, अपने सतह पर घूमेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर है कि सोनम ने ऐसा क्यों किया था, ये एक अहम सवाल है। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि सोनम कत्ल से पहले मुलजिमीन से राबते में थी, यानी इन आरोपियों के साथ संपर्क में थी। पुलिस सोनम के हमले और अगवा के दावे को वो झूठा बताती है, क्योंकि उनके जिस्म पर किसी तरह की कोई चोट या खराश के निशानात तक नहीं है, यानी सोनम के। और पुलिस का दावा यह है कि सोनम ने शादी के 3 दिन बाद ही राज कुशवाहा के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने मुबैना तौर पर राज कुशवाहा से कहा था कि वो राजा के करीब आने से ही डिसकंफर्टेबल महसूस करती है। सोनम ने मुबैना तौर पर कत्ल की वजह को राजा की कीमती जवाहरात, यानी जिसकी जो मालियत थी करीब करीब 10 लाख रुपए से ज़्यादा थी, उसको चोरी का रंग देने की कोशिश की और ये मंसूबा बनाया कि वो कुछ अरसे तक बेवा के तौर पर रहेगी और फिर राज कुशवाहा से अंत शादी कर लेगी। ये उसकी बेसिकली कोशिश थी। वहीं जब राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी को इस तरह की तमाम डिटेल्स बताएगी तो उन्होंने कहा कि अगर सोनम उनके बेटे के कत्ल में मुलव्विस है तो इस सूरत में उसको हर हाल में सजाए मौत दी जानी चाहिए। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि सोनम ने शादी से पहले अपनी मां को राज कुशवाहा से अपने ताल्लुकात के बारे में बताया था और आगाह किया था कि अगर उसे राजा से शादी करने पर मजबूर किया गया तो कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद सोनम के घर वालों ने राजा के साथ उसकी शादी तय कर दी थी। आखिर ऐसा क्यों किया गया था, ये विपिन रघुवंशी का सवाल है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि सोनम के भाई की कंपनी में राज कुशवाहा, जो कि सोनम का प्रेमी था, वो काम किया करता था और उसकी सैलरी 15,000 रुपये के आसपास थी। और वहीं पर सोनम और राज कुशवाहा से मुलाकात होती थी और यहीं पर दोनों के बीच प्रेम हुआ था। यानी कि सोनम को अपने भाई की कंपनी में काम करने वाले मुलाजिम से प्यार हो गया था, जिसका भूत इतना ज़बरदस्त सवार हुआ कि उसको एक मुलाजिम के सामने सफल बिजनेसमैन की पत्नी बनकर रहना पसंद नहीं था। हालांकि राज कुशवाहा एक मुलाजिम था, जबकि दूसरी तरफ उसका जो पति था राजा रघुवंशी, वो करीब करीब 100 ट्रकों का मालिक था, यानी एक सफल ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। उसके बावजूद उसने उसको छोड़ करके इसको चुना। तो आप ये बताइए कि इसको क्या कहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्यार अंधा ही नहीं बल्कि गूंगा बहरा और नासमझ भी होता है। तो खैर, सोनम और दूसरे 4 आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आनंद कुमार और आकाश राजपूत, इन तमाम लोगों को मेघालय पुलिस अपनी हिरासत में लेकर के इसको शिलांग ले जा चुकी है, जहां अब उनसे फर्दर पूछताछ की जाएगी, उनसे जांच पड़ताल होगी। मेघालय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ आरोपियों ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है और सोनम उस साजिश में पूरे तौर पर मुलव्विस है। मेघालय पुलिस एक खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी एसआईटी के जरिए केस की मजीद तहकीकात कर रही है और घटना को रिक्रिएट करने की भी खबर है, यानी कि दोबारा से उस पूरे घटना को रिक्रिएट किया जाएगा और समझने की कोशिश की जाएगी कि कैसे कैसे इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, यानी शुरू से लेकर के लास्ट तक उसका पूरा सीक्वेंस देखा जाएगा और फिर उसका एक नतीजा निकाला जाएगा। तो खैर, वहीं आरोपियों को शिलांग की लोकल अदालत में पेश भी किया जा रहा है। और जहां तक सोनम रघुवंशी की नई कहानी है कि मेघालय में उन पर हमला हुआ, राजा उन्हें बचाने की कोशिश में मारे गए, पुलिस ने सबूतों के बुनियाद पर इन तमाम चीज़ों को नकार दिया है। पुलिस का मानना है कि ये पहले से तयशुदा कत्ल का मंसूबा था, जिसमें सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर किराए के कातिलों के जरिए से राजा को कत्ल किया। केस में अहम शवाहिद जैसे कि खून आलूद रेनकोट, खुखरी और सीसीटीवी फुटेज सोनम के साजिश में मुलव्विस होने की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सोनम के परिवार और सोनम खुद इन तमाम चीज़ों को बेबुनियाद बताते हैं और ख़ुद को कसूरवार बताते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि सोनम झूठ बोल रही है या फिर वो सही कह रही है? जो भी आपकी समझ कहती है, इसके आधार पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी इसके सिलसिले में हमने पूरी डिटेल एक वीडियो बना के रखा है, ये लास्ट में पॉपअप आ रहा है, इसको देख लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।